हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और आज आने वाली है मेरी मम्मी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाथ में चूड़ियाँ भी पहन ली है क्योंकि जो एलर्जी था वो थोड़ा बेटर है पहले से। सब लोग बोल भी रहे थे, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि एटलीस्ट आप मौली का धागा बांध लीजिए या फिर रेशम का धागा या मौली बांध लीजिए। तो मैंने बोला कि मैं वही बांध रही थी, लेकिन फिर हाँ ठीक है, तो अभी मैंने लगा लिया। अगर अब कुछ ऐसा एलर्जी टाइप होता है तो मैं वो कर लूँगी, मौली बांध लूँगी। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि चूड़ी जो है ना, पता नहीं मैं जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं या डिज़ाइन वाली चूड़ी होती है, मेटल वाली चूड़ी होती है, वो सूट नहीं करता। चूड़ा पता नहीं स्टार्टिंग से पहना है, शादी के बाद चूड़ा ही पहना था, तो इसीलिए शायद चूड़ा सूट कर जाता है मेरे हाथ में। और चूड़ा पानी को रोकता भी नहीं है, गिर जाता है। और ये पिंक कलर में चूड़ा पहना है। देखते हैं अब तो मम्मी आ रही हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और हाँ, ये भी बता दूँ कि मम्मी आ क्यों रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी किडनी का स्टोन जो है ना वो निकल जाता है। मुझे भी पता है कि हाँ, पानी पीने से निकल जाता है एंड ऑल, लेकिन जो लड्डू के पापा का किडनी स्टोन है ना, वो यूट्ररी बोल सकते हैं आप, जो पाइप होता है उसमें फंसा हुआ है ना, वो मूव कर रहा है ना, आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, कहीं भी नहीं, मतलब थोड़ा भी मूवमेंट नहीं है। उसका जो साइज़ है वो 13 mm का है, तो थोड़ा बड़ा है, 1.3 सेंटीमीटर। डॉक्टर ने बोला अगर मतलब 7-8 तक भी होता तो वी कुड हैव वेटेड, लेकिन अभी वेट नहीं कर सकते। ने बोला अगर 7-8 mm तक भी होता तो हम लोग वेट कर सकते थे, लेकिन अभी वेट नहीं कर सकते। और राइट साइड में स्टोन है, लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी हल्की सी स्वेलिंग हो गई है, तो जिस वजह से किसी भी टाइम पे मतलब यूरिन वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए सारे अभी हम लोगों ने मणिपाल में दिखाया और अपने घर के पास जो ईस्ट पॉइंट है वहाँ भी दिखाया। 3-4 हॉस्पिटल में दिखा दिया, सब लोग बोल रहे हैं ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हम लोग रिस्क नहीं लेने वाले हैं। तो देखते हैं अभी ऑपरेशन जो भी हो कराएंगे और होपफुली सब कुछ ठीक होगा। और बस बने रहिए व्लॉग में। आज मैं अभी लड्डू के पापा चले गए हैं वहाँ पे, वो मणिपाल हॉस्पिटल में गए हैं क्योंकि आज की अपॉइंटमेंट थी उनकी, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं। तब तक मैं इधर अपना खाना पीना बना लूँगी। और मम्मी की फ़्लाइट 1:30 बजे के करीब लैंड हो जाएगी, तो आप लोग जब तक वीडियो देखोगे तब तक शायद मम्मी आ ही गई होंगी हमारे पास, क्योंकि मम्मी की फ़्लाइट जो थी वो 11:30 बजे वो बोर्ड करने वाली थी। कल ही शाम में मैंने बुक किया टिकट जल्दी में, क्योंकि पापा ने बोला कि नहीं तुम लोग सोचो मत, करो टिकट बुक। और फिर उसके बाद से मैंने बुक किया, लेकिन पापा ने पेमेंट कर दिया था उसका, तो जल्दी से फ़्लाइट बुक किया है कल का। और काफ़ी कॉस्टली भी आया है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं मम्मी को मना भी कर रही थी कि मम्मी छोड़ दीजिए, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं, सारा कुछ बच्चों के लिए ही होता है। पापा भी होपफुली आएंगे। और हाँ, ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि ससुराल वाले क्यों नहीं आए। तो मेरे ससुराल में ऑलरेडी कुछ चीज़ें हुई हैं, प्रॉब्लम हुई थी। मेरे जो भतीजा हैं उनका हेल्थ सही नहीं है। पिछले वेडनेसडे को हमारे घर में शादी थी, इसलिए मेरे ससुराल के कोई भी लोग वहाँ शादी में भी नहीं अटेंड कर पाए थे, मतलब कि पापा जी गए थे बस शादी में। और आदित्य की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए सब लोग वहीं पे थे। तो अभी भाभी भी बोली हैं कि आ जाऊँ। दीदी टंकी बंद कर दीजिएगा, मोटर पानी गिर रहा है। दीदी बोली हैं कि मैं, मतलब भाभी बोली है मैं आ जाऊँ, तो हम लोगों ने मना किया कि नहीं आप मत आइए, क्योंकि आदित्य बाबू का देखना ज़रूरी है। वहाँ भी कोई नहीं है देखने वाला, ओनली शी इज़ द वन हु इज़ टेकिंग केयर। तो मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। मम्मी के यहाँ पे ऐसा है कि रंजना है, तो ये नहीं था कि मम्मी ही आए, रंजना भी आ सकती थी, लेकिन मम्मी आएंगी तो मम्मी बच्चों को संभालेंगी और मैं हॉस्पिटल का देखभाल कर लूँगी। तो मेरा एनीवेज हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा वो है कंपलसरी, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल जाती हूँ मैं, खाना पीना बनाती हूँ। होपफुली कोई सवाल बचा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई मायके से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो सब लोग ससुराल का ढूंढते हैं। अभी इस बार तो भैया भी बोले हैं कि देखो वहाँ से अगर मतलब यहाँ से वो बोले कि मैं आ जाता हूँ, तो हम लोगों ने मना किया कि नहीं, क्योंकि वही अगर कुछ तबीयत ख़राब होता है तो हम लोग सब लोग लेना का देना पड़ जाएंगे, और यहाँ पे मैं मैनेज कर पाऊँगी। बस बच्चों के लिए मम्मी और को बोल दिया है, तो मम्मी अपना है तो खाना पीना भी देख लेंगी और बच्चों को भी देख लेंगी। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली एक दिन की बात है, जिस दिन एडमिट होंगे उसके अगले दिन डिस्चार्ज मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे, अदरवाइज़ 48 आवर्स की बात है। तो
मैं मम्मी को बोली कि मम्मी आपको खाना पीना देखना पड़ जाएगा, तो मम्मी बोली कि तो क्या हो गया, वैसे भी मम्मी यहाँ आती है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो खाना पीना बनाए, बिकॉज यहाँ के भी बनाने का क्या लॉजिक है। तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं है, वैसे भी नहीं बनाने देती हो, इस बार देख लिया जाएगा। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि आऊँ जाऊँ, जो भी जैसा भी होगा आपके साथ व्लॉग में शेयर होते ही रहेगा। फिलहाल लड्डू के दांत में भी प्रॉब्लम है, तो लड्डू स्कूल नहीं गया है, तो हम लोग सब लोग जाएंगे मम्मी को पिक करने। फिलहाल आज मैं बनाऊँगी कुछ खाना, जो भी बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी होपफुली, क्योंकि आधे टाइम तो मैं व्लॉग बनाना ही भूल जाती हूँ। तो चलिए व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। फ़िलहाल मैं सैंडविच बनाऊँगी, कितने बार मैंने फ़िलहाल बोल दिया। अभी सैंडविच बनाऊँगी, तो देखते हैं। पापा को मेरे सिलीगुड़ी जाना था, मम्मी को भी सिलीगुड़ी जाना था, लेकिन मम्मी और ने प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन क्या, कैंसिल किया, मीटिंग था वहाँ पे, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया। और यहाँ पे मम्मी आ जाएंगी, पापा जाएंगे दार्जिलिंग, और फिर उसके बाद से जैसा होगा पापा यहाँ भी आएंगे। तो सब लोग प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा ही हो। आई होप कि अच्छा ही, आई होप क्या, मुझे पता है सब अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। प्राचित भी यहाँ आ गए। कल प्राचित को बहुत चोट भी लग गया था, यहाँ पे स्वेलिंग हो गया है ना प्राचित को, वहाँ पर चोट लग गया। यहाँ पे प्राचित को चोट लगा था। एकदम गिरते पड़ते रहते हो प्राचित। आज नानी माँ आएंगी ना, आद्या नानी माँ को नीमा नीमा बोलती है। तो चलिए अभी हमारा थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह तो दीदी कर चुकी हैं, और मैं बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी। अब इधर ही बैठिए, इधर ही बैठिए, उधर नहीं जाना है, गंदा होगा बेटा। मम्मा उठ रही है मेरा बेटा, मेरे पूछो। आज सुबह हम लोग इतना सारा वीडियोस देखे ना, लड्डू का छोटा वाला जो लड्डू था, है ना लड्डू, वीडियोस देखे ना बेबी लड्डू का। बेबी लड्डू एकदम मोटू सा था, अभी बेबी लड्डू एकदम पतलू सा हो गया। यहाँ बैठ जाइए, स्टूल पे बैठिए। चलिए अभी जल्दी से हम पूजा भी कर लेंगे। फिलहाल बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, आद्या को खाना पड़ेगा, बाबू भाग गए। सो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट आ गई थी, ऑनियन को काटना था मुझे, तो यहाँ पे मैं चूल्हे के पास ही खड़े होके काट लेती हूँ। मैं पेंसिल बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, तो मतलब कम ही क्या, मैं यूज ही नहीं करती हूँ। नौतन जाती हूँ तो फिर वहाँ पेंसिल से करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है, मतलब चाकू से ही हाथ वैसा है। और ये क्लिप है कल शाम का, मतलब परसों शाम का, वहाँ मैं बनाई थी आलू का पराठा, तो वो मैं कैप्चर कर ली थी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, वीडियो रिकॉर्ड करना ही ध्यान नहीं रहता है। यहाँ मैं आलू का स्टफिंग उसमें भर रही थी, और सारा कुछ उसमें भर भर के और घी में ही सेक रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों हम लोग को रिफ़ाइन सूट ही नहीं करता। मतलब मेरे को भी अजीब सा होने लगता है रिफ़ाइन खाने के बाद, मतलब लूज मोशन टाइप का, पेट में दर्द, और लड्डू के पापा को भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं घी में ही इसको लगा रही थी। वैसे भी हम लोग कम ही लोग हैं, तो सब लोग ही खाते हैं सबसे ज़्यादा, तो मतलब कि लड्डू का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लड्डू से अच्छा तो आद्या खा ली थी। आलू का पराठा लड्डू के लिए मैंने 2 निकाला था, उसमें आद्या ही खा ली, लड्डू खाया ही नहीं, उसके दांत में पेन हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत स्टफिंग बच गई थी, तो वो रख भी लिया था, क्योंकि सैंडविच वगैरह बनाने के लिए। और वो भी सैंडविच बनाई तो आद्या और मैं ही खाए, लड्डू नहीं खाया। उसके लिए रखा था कि स्कूल जाएगा तो भर के दे दूँगी, लेकिन वो नहीं खाता है। और वैसे पहले खाता था, दांत में अभी दर्द हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा इशू हो रहा है। उसको लिक्विड फूड जितना देने पे वो अच्छे से खा ले रहा है। यहाँ पराठा मैं बना रही थी, और सारा पराठा इतना मस्त तरीके से फूल रहा था, क्योंकि चोखा जो होता है ना, ये आलू का स्टफिंग, वो थोड़ा पहले ही बना लिया था मैंने। और आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करना है। कल मम्मी आ चुकी हैं, जो आपने वीडियो देखा कि मम्मी का वेट कर रही थी कि अब आएंगी मम्मी 1:30 बजे के करीब, तो मम्मी आ गई थी। उसके बाद से हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद से फिर लड्डू के पापा को पैर में चोट लग गई, तो सब लोग एकदम परेशान हो गए थे। और इसी के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन भी हुआ है कुछ का, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा कि क्या सेलिब्रेशन हुआ है। यहाँ पे मेरा खाना पीना बनते रहेगा, और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऑपरेशन के बिना भी हो जाएगा ठीक, लेकिन नहीं, सिचुएशन ऐसा है कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा ऑपरेशन डेट भी फाइनल हो गया है, कब क्या होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं बहुत